मोदी सरकार के मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कार्यभार संभाल लिया, ऐसी जानकारी कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कार्यभार संभाल लिया। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। और जानकारी ये भी है कि अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया है। तो मंत्रालय बढ़ चुका है, अब काम करना शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं बेहद की खास हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी की जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर चिराग पासवान अपनी समर्थकों के साथ और अपनी माताजी के साथ वहाँ पर लोगों से मुखातिब हुए हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये तस्वीरें देखिए, जयंत चौधरी भी अपने कार्यालय पहुंच चुके हैं। कार्यभार का जिम्मा जो है वो संभाला जा रहा है और तस्वीरें बेहद ही खास हो जाती हैं क्योंकि लगातार आज बताते चले कि मोदी 3.0 के जितने भी मंत्री हैं जिनको कार्यालयों का बंटवारा हो चुका है वो अपने जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव ने आज पर्यावरण मंत्रालय में कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के साथ अधिकारियों से चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पीएम के विजन और मिशन को पूरा करूंगा। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। मंत्रालय संभालने के साथ ही एस जयशंकर ने मोदी सरकार की विदेश नीति को एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में भविष्य में किए जाने वाले काम के बारे में रोड मैप को तैयार किया था और उसकी भी जानकारी दी। भूपेंद्र यादव ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और यूएनएससी का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है,